जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने संधि कंप्लीट कर ली थी। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज हमारा नया चैप्टर है शब्द विचार। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं शब्द विचार क्या होता है। सबसे पहले हम शब्द देखेंगे। शब्द क्या होता है? शब्द की परिभाषा है एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक का अपना अर्थ है। लड़का, लड़के का अपना अर्थ है। कलम, कलम का भी अपना अर्थ है। मेज, मेज का भी अपना अर्थ है, आदि शब्द। आइए शब्द विचार के प्रकार देखते हैं। शब्द विचार के 4 प्रकार होते हैं। आइए कौन कौन से होते हैं देखते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 2, व्युत्पत्ति या बनावट या संरचना के आधार पर। और नंबर 3, अर्थ के आधार पर। और नंबर 4, विकार के आधार पर। नंबर 1 देखते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, तत्सम। नंबर 2, तद्भव। नंबर 3, देशज। नंबर 4, विदेशज। और नंबर 5, संकर। इसका नंबर 1 देखते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को तोड़ेंगे, तत् प्लस सम। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। इसकी परिभाषा है जब संस्कृत भाषा के शब्दों को बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, भूमि, प्रकाश आदि, ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। आइए नंबर 2 देखते हैं इसका। नंबर 2 है तद्भव शब्द। तद्भव को तोड़ेंगे, तत् प्लस भव। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। इसकी परिभाषा देखते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप परिवर्तन करके, अर्थात उनका बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, बरस, माँ आदि शब्द। नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या है? जो शब्द बोलने, पढ़ने व लिखने में सरल प्रतीत होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचान बिंदु। सबसे पहले देखते हैं तत्सम के पहचान बिंदु। नंबर 1 है संयुक्त अक्षर के प्रयोग से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? क्षय, त्रय, ज्य और श्रय। नंबर 2 है री का प्रयोग कर बनाया गया शब्द सदैव तत्सम होता है। नंबर 3 है अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार होता है। नंबर 4, बै वर्ण के प्रयोग से बना शब्द अधिकांशतः तत्सम होता है। नंबर 5 है तालव्य स, मूर्धन्य स और अणय से बने अधिकांशतः शब्द तत्सम होते हैं। आइए तद्भव के पहचान बिंदु देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 है उत्क्षिप्त व्यंजन के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तद्भव होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ढ, इनके बीच नीचे नुक्ता लगा होता है।
नंबर 2 है अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द तद्भव होता है। नंबर 3 है दंत्य स के प्रयोग से बना शब्द तद्भव होता है। इन बिंदुओं के पहचान से हम तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। आइए इसका नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है देशज। देशज को तोड़ेंगे सॉरी, देश प्लस जय। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। परिभाषा देखते हैं इसकी। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में प्रयोग होने लगे तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, लोटा, पगड़ी, टांग, पेट, खाट, ठेठ आदि। आइए इसका नंबर 4 देखते हैं। विदेशज या विदेशी या आगत। विदेशज को तोड़ेंगे, विदेश प्लस जय। विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा। परिभाषा देखते हैं। विदेशी भाषा से आए हुए शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विदेशज शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी फारसी शब्द, और नंबर 2 यूरोपीय कंपनी के आगमन व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए अंग्रेजी शब्द। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं के शब्द विदेशज शब्द होते हैं। अर्थात हिंदी व संस्कृत की भाषाओं के शब्दों को छोड़कर जो भी अन्य भाषाओं के शब्द होंगे वे सभी शब्द क्या होंगे? विदेशज शब्द होंगे। अगला पॉइंट है आगत स्वर व आगत व्यंजन के प्रयोग से बने शब्द विदेशज होते हैं। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ। इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे आफत, खुदा, डॉक्टर, ऑफिस, अलमारी, कमीज आदि शब्द। आइए इसका नंबर 5 देखते हैं। संकर शब्द। भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, या 2 भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द संकर शब्द होते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। यहाँ पर रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। अगला उदाहरण है छाया प्लस दार बराबर छायादार। छाया संस्कृत भाषा का है और दार फारसी भाषा का। अगला उदाहरण है नाका प्लस बंदी बराबर नाकाबंदी। नाका हिंदी भाषा का शब्द है और बंदी फारसी भाषा का शब्द है। आइए अगला प्रकार देखते हैं व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। नंबर 1 देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित हो जाना, अर्थात जिसके टुकड़े ना किए जा सके। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल, चावल को तोड़ेंगे चा प्लस बल या चाव प्लस ल। इसको खंड करने पर निरर्थक खंड हुए हैं, अर्थात चा का भी कोई अर्थ नहीं होता और ना ही
बल का कोई अर्थ है, ना ही चाप का कोई अर्थ है और ना ही लय का कोई अर्थ है। तो ये क्या हुआ, रूढ़ शब्द नहीं होता है। चावल एक रूढ़ शब्द है। आइए इसके और उदाहरण देखते हैं। जैसे दिन, घर, कुर्सी, मुंह, घोड़ा आदि शब्द रूढ़ शब्द हैं। इसकी पहचान है, पहचान से इसको याद कर सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय के उदाहरण छोड़कर अन्य शब्द रूढ़ होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय के जितने भी उदाहरण हैं उन्हें छोड़कर अन्य जो भी शब्द हैं वे सभी शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। नंबर 2 है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है देखते हैं। यौगिक का शाब्दिक अर्थ होता है योग अर्थात मेल से बना हुआ। इसकी परिभाषा है जब दो रूढ़ शब्द मिलकर अपना अर्थ देते हैं तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे बी प्लस ज्ञान बराबर क्या बना, विज्ञान। यहाँ पे दो रूढ़ शब्द का मेल हुआ है और क्या बना है, विज्ञान। तो विज्ञान का एक अपना अर्थ है। ऐसी अगला उदाहरण है समाज प्लस एक, इसके मेल से बना है सामाजिक। तो सामाजिक का भी एक अपना अर्थ है। इसकी पहचान क्या है, पहचान देखते हैं। संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय के सभी उदाहरण परंतु बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी यौगिक शब्द होते हैं। अर्थात संधि के सभी उदाहरण और बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरणों को छोड़कर शेष समास के सभी उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं। उपसर्ग के उदाहरण भी यौगिक शब्द होते हैं तथा प्रत्यय के सभी उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं। आइए अगला देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है। जब दो योग रूढ़ शब्द मिलकर अपना अर्थ न देकर किसी अन्य शब्द का अर्थ देते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, लंबोदर, दशानन, पीतांबर आदि शब्द। पहचान है इसकी, केवल बहुव्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थात जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। आइए अगला प्रकार देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक और नंबर 2 निरर्थक। नंबर 1 देखते हैं सार्थक शब्द। क्या होता है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला पॉइंट है सार्थक शब्दों को वाक्य से हटाने पर वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसके उदाहरण हैं जैसे रोटी, पानी, चाय, डंडा आदि। ये सभी क्या हैं, सार्थक शब्द। नंबर 2 देखते हैं निरर्थक शब्द। क्या होता है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अगला पॉइंट है निरर्थक शब्दों को वाक्य से हटाने पर अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यदि हम निरर्थक शब्दों को वाक्य से हटा देते हैं तो वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसके उदाहरण हैं रोटी बोटी, पानी वानी, चाय वाय, डंडा बंडा। तो इसमें बोटी, पानी, वाय, बंडा ये सभी निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। और सार्थक शब्द कौन कौन से थे,
रोटी, पानी, चाय, डंडा, जिसका कोई अर्थ होता है वे सभी सार्थक शब्द होते हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के अन्य भेद भी किए जाते हैं, जो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 एकार्थी, नंबर 2 अनेकार्थी, नंबर 3 समानार्थी या पर्यायवाची और नंबर 4 विपरीतार्थी या विलोम शब्द। पहला देखते हैं एकार्थी शब्द। क्या होता है एकार्थी शब्द? जिनका एक अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 है अनेकार्थी शब्द। जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग यमक व सलेश अलंकार में किया जाता है। नंबर 3 है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अनेक शब्दों का एक ही अर्थ हो तो वे समानार्थी शब्द होते हैं। नंबर 4 है विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए अगला प्रकार देखते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनके विकार में परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। अगला है अविकारी शब्द। क्या होता है अविकारी शब्द? वे शब्द जिनके विकार में कोई परिवर्तन ना हो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं। नंबर 1 है समुच्चय बोधक, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 क्रिया विशेषण और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। दोस्तों आज हमारा शब्द विचार का चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।